हम इस वक्त पटना में हैं। मेरे ठीक पीछे लालू राबड़ी आवास है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार का घर है। दोनों के बीच में कुछ ही दूरी का फासला है, लेकिन दोनों के लिए विधानसभा भी बहुत दूर है, क्योंकि नतीजे जो हैं अब तक नहीं आए हैं। रुझान जो है वो चल रहा है। बीजेपी को और एनडीए को कह सकते हैं बढ़त दिख रही है रुझान में, और आरजेडी जो है वो पिछड़ती हुई दिख रही है। लेकिन इस पूरे चुनाव में ख़ास बात ये है कि कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां अब भी फैसले नहीं आए हैं, और फैसले भी इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि बहुत ही कांटे की टक्कर है। मैं आपको बताता हूं कि ऐसी कई सारी सीटें हैं जहां पर फासले जो हैं 200 सीटों का या 100 सीटों का भी है। तो आपको बताते हैं कि चुनाव आयोग के आंकड़े के हिसाब से 3 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां जो दो पार्टियों के बीच में मार्जिन जो है वो 200 से भी कम का है। वहीं जबकि 10 सीटें ऐसी हैं जहां मार्जिन 500 से कम का है, और 26 सीटें ऐसी हैं जहां मार्जिन 1000 वोटों से कम का है। मतलब जीत के लिए 1000 वोट मायने रखते हैं। वहीं 57 सीटें ऐसी हैं जहां मार्जिन 3000 का है, और इसके अलावा 5000 से कम मार्जिन वाली जो सीटें हैं वो 90 सीटें हैं। मतलब 5000 वोट अगर 5 से 6 ईवीएम खुलता है, उसके बाद नतीजे बदल सकते हैं। तो फिलहाल बिहार में अब तक जो रुझान है वो नतीजों में नहीं बदल पाया है। शाम हो चुकी है लेकिन फैसले अब तक नहीं हुए हैं। कौन अगला मुख्यमंत्री होगा ये सामने नहीं आया है। इसमें सबसे बड़ी बात देखने की बात यह है कि अब बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार ही क्या सीएम होंगे एनडीए की तरफ से, इस पे बार बार सवाल उठ रहा है, क्योंकि 243 सीटों का जो रुझान है 243 सीटों का वो अब धीरे धीरे नतीजों बदल रहा है। लेकिन फिलहाल अब तक ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है बिग ब्रदर बन के सामने यहाँ पर आई है। बीजेपी 80 से ज़्यादा सीटों पर आगे है। जो जेडीयू, नीतीश कुमार की जेडीयू जो 2015 के चुनाव में 71 सीटें जीती थी जिसने, वो फिलहाल 40 से भी कम सीटों पर आगे है। और सबसे अगर कहें इसमें फ़ायदा जो अगर चुनाव में कहा जाए तो वो बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है। वहीं आरजेडी जो 2015 में 80 सीटों पे बिग ब्रदर बनी थी, 80 सीटें जीतकर, वो फिलहाल 70 सीटों से भी के अंदर है। और इसमें जो विकास वीआईपी पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी है, उनको फ़ायदा होते हुए दिख रहा है। वो करीब 4 सीटों पर अभी आगे हैं। तो कुल मिलाकर जो लेफ्ट पार्टियां हैं उनको भी फ़ायदा दिख रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव में उनको 3 सीटें या 4 सीटें मिली थी, लेकिन इस चुनाव में वो करीब 7 से 8 सीटों पर आगे हैं, और कुछ सीटों पर तो नतीजे भी आ गए हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर अगर घाटे की बात करें तो जेडीयू को सबसे बड़ा घाटा होता हुआ दिख रहा है। सबसे बड़ा फ़ायदा अगर किसी को है तो वो बीजेपी को है, और आरजेडी अब भी पशमपेश में है कि उसके साथ क्या होगा, क्योंकि जो सब बार बार उठ रही थी सवाल एग्जिट पोल के बाद कि आरजेडी सरकार बना रही है, आरजेडी कांग्रेस की गठबंधन जो है वो सरकार बना लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अगर आपको सीमांचल की बात करें तो वहाँ भी करीब 4 सीटों पर AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है वो आगे है। 1 सीट पर वो जीत चुकी है। तो इसलिए और भी जो पूरा इलेक्शन है जिसमें छोटी पार्टियों के रोल की बात हो रही थी, वो भी बड़े ही अलग तरीके से देखने को अब मिल रहा है। बीएसपी भी 1 सीट पर आगे जीत के करीब है। तो कुल मिलाकर जो छोटी पार्टियां हैं उनका जो खेल है, उन्होंने बड़े बड़े का खेल बिगाड़ दिया है। तो बाकी आप भी जुड़े रहिए क्विंट हिंदी के साथ और द क्विंट के साथ, ताकि हम आपको इलेक्शन के पूरे नतीजे और एनालिसिस सब कुछ बताते रहें। मैं शादाब मोइज़ी, क्विंट के लिए पटना से।